जय हिंद एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। द टॉपिक नेम इज प्रूव्ड, यस, प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। ये है हमारा टॉपिक इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। आप हैं द लॉ लैब पे और आज हम कवर करने वाले ये टॉपिक बहुत इजी वे में और बहुत ही क्विकली। ये प्रूव्ड क्या होता है, ठीक है। ये एक जैसे से टर्म्स हमें देखने को मिली, प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। क्या होता है प्रूव्ड? लेट्स सी। प्रूव्ड, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। एक फैक्ट को तब आप प्रूव्ड बोलोगे व्हेन आफ्टर कंसिडर्ड द मैटर बिफोर इट, जब ये जो भी उसके सामने जो मैटर होगा, द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट। और कोर्ट क्या है, वो क्या है, बिलीव करते कि ये चीज क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। कोर्ट बिलीव्स टू एग्जिस्ट, कोर्ट बिलीव करती है कि ये चीज हो है, ठीक है, उसे क्या बोलोगे, प्रूव्ड बोलोगे। और कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ओथ अंडर द सपोजिशन कैन दैट इट एग्जिस्ट। और एक आम आदमी, नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है ना, आम आदमी है, वो भी इतना प्रोबेबली कह सकता है कि हाँ ये बात तो है ही नहीं, ठीक है। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी एग्जिस्टेंस इतनी ज्यादा प्रोबेबल है, इतना ये कंफर्म है, इतनी सर्टिनिटी है इसके साथ कि सभी क्या है, एक नॉर्मल सब इंसान भी है, नॉर्मल इंसान है, वो भी क्या बोलेगा कि ये क्या है, प्रूव्ड है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डिस्प्रूव्ड। डिस्प्रूव्ड बिल्कुल सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। एक फैक्ट तब तक प्रूव्ड माना जाता है। अ फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, डिस्प्रूव्ड, ठीक है। एक फैक्ट को क्या है, डिस्प्रूव तब माना जाता है व्हेन आफ्टर कंसीडर द मैटर बिफोर इट, जब वो मैटर जब सामने आए कोर्ट के, द कोर्ट आइदर बिलीव्स टू नॉन एग्जिस्ट। और कोर्ट क्या बिलीव करते हैं कि ये जो मैटर है, ये जो फैक्ट है, वो क्या है, एग्जिस्ट करता ही नहीं है, नॉन एग्जिस्ट, ये तो होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा वाटर है वो पिंक कलर का है, तो ये चीज नहीं होती है ना, तो दिस इज डिस्प्रूव्ड कि इतना प्रोबेबल है, इसकी नॉन एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल है कि क्या है, एक प्रूडेंट, एक आम इंसान भी क्या कह सकता है, ये बताएगा आपको कि ये चीज तो होती ही नहीं है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या होता है, अ फैक्ट इज सेड टू नॉट टू बी प्रूव्ड। एक फैक्ट है, उसको ना नॉट टू बी प्रूव्ड हम कब तक कहेंगे, जब जो मैटर उसके सामने आया है, द कोर्ट आइदर बिलीव्स आइदर प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड। और तब क्या कहता है, कोर्ट क्या कहता है कि ये तो क्या है, ये प्रूफ हो ही नहीं सकता, या ना तो ये प्रूव्ड हुआ है अभी तक, ना ये डिस्प्रूव्ड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेतु की बात मैं बताती हूँ। राम सेतु अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि वो क्या है, राम जी ने बनाया था कि नहीं बनाया था। तो अभी तक ना तो वो प्रूफ किया गया है, ना वो डिस्प्रूव किया गया है। ये भी नहीं है कि हाँ वो प्रूफ हो चुका है कि हाँ बनाया था, और ये भी नहीं है कि ये डिस्प्रूव हो गया कि नहीं बनाया था, ठीक है। इट मीन्स दैट इज नॉट प्रूव्ड, अभी तक वो किया ही नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ जी, एक होता है, आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, लेट मी टेक वन मोर स्लाइड, है ना। अब आपको मैं ये बता रही हूँ कि क्या, हाँ जी, तो जैसे एक तो होता है कंप्लीट, एक होता है अनकंप्लीट। काइंडली बेयर माय बैड राइटिंग। एक कंप्लीट होता है कि काम पूरा हो चुका है, राइट, डन है। एक होता है कि अभी नहीं हुआ है, नॉट डन है। एक होता है कि नॉट कंप्लीट, इट मीन्स कि ना तो वो कंप्लीट हुआ है ना अनकंप्लीट है, इट मीन्स उसे करने का हमने ट्राई ही नहीं किया है। तो वही चीज है नॉट प्रूव्ड। क्लियर। प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड और डिसप्रूव में आपको, आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। ओके देन, अभी एक और एग्जांपल है आपके सामने। एग्जांपल हमारा कहता क्या है, एग्जांपल हमारा क्या कहता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा कहता है कि ए ने बी को किल किया। इसमें ए जो है, ए किल्ड बी, ये क्वेश्चन है, फैक्ट है ना, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ए यूज नाइफ टू किल
डी, अब ये क्या क्या चीज यूज की, नाइफ यूज की थी, ये भी क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। अब क्या होता है, ये फैक्ट कि ए ने बी को मारा, ये प्रूव हो सकता है या फिर डिसप्रूव हो सकता है, राइट। या तो प्रूव होगा या फिर क्या होगा, डिसप्रूव होगा। मतलब या तो ये होगा कि हाँ उसने मारा है, एग्जिस्ट करेगा, या नहीं होगा, नॉन एग्जिस्ट करेगा। तो इतनी सी बात हमें समझ आ गई। और जब ये चीज 100% प्रूफ हो जाती है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ हो जाती है, बियॉन्ड रीजनेबल, यस, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो होती है वो प्रूफ हो जाती है ना, तब क्या होता है, हमारे ये क्रिमिनल केसेस में ये हमारी डॉक्ट्रिन होती है कि इसे हमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हर चीज को प्रूव करना पड़ता है। जब ये 100% प्रूफ हो जाएगी तभी इसे एडमिट माना जाएगा, तभी इसे एडमिट किया जाएगा, एडमिसिबल माना जाएगा, लिया जाएगा इसे कंसिडरेशन में। आई होप इतना समझ आ गया आपको। ठीक है, तो आज का इतना सही टॉपिक था। थैंक यू फॉर स्टेइंग राइट, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। बहुत छोटी छोटी वीडियोस लाऊंगी और उसमें आपका सारा डन हो जाएगा, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।